हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल करते रहिए, ज्यादा समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। और मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम भर्ती परीक्षा का हिंदी का एक अगला सेट लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कंठ, अल्प प्राण, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है इसमें से। वह एग्जाम्पल आप बताइए, वह उदाहरण दीजिए कि जिसमें कंठ हो, जो कंठ में आता हो, अल्प प्राण हो और व्यंजन वर्ण हो। तो प्यारे बच्चों, कंठ वाली ध्वनियां जितनी भी हैं वे सारी ध्वनियां का वर्ग के अंतर्गत आती हैं। का वर्ग। और अल्प प्राण का सूत्र है 1 3 5। याद कर लो, 1 3 5 सभी क्या है प्यारे बच्चों, अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है। याद हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, 1 3 5 सभी क्या है, अल्प प्राण है। तो देखो कंठ के अंतर्गत देखो का खा गा अंगा प्यारे बच्चों, केवल और केवल अंगा है, जो आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कहता है कि चलिए बताइए कर। क्या कहता है, कर शब्द का सही अनेकार्थी बताना है। आपको कह रहा कर का सही अनेकार्थी। कर मीन्स क्या होता है, हाथ, भुजा, बाह। क्या होता है प्यारे बच्चों, कर का अर्थ क्या होता है, देखो हाथ, किरण, करना। ये सारे एग्जाम्पल क्या भैया पर्यायवाची कह सकते हैं या अनेकार्थी कह सकते हैं। तो कर का अनेकार्थी क्या होगा प्यारे बच्चों, हाथ, किरण और करना होगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों आपका, कहता है कि हिंदी भाषा का उद्भव का सही अनुक्रम बताइए। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके परीक्षा में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहता है हिंदी का भाषा उद्भव सही क्रम बताइए। देखो प्यारे बच्चों, हिंदी का विकास क्रम आपको बताना है। तो देखो हिंदी का विकास है, सबसे पहली भाषा प्राकृत, पाली। सबसे पहली भाषा क्या प्यारे बच्चों, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी का विकास कहां से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन इनका क्रम अगर आप देखोगे तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कहता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द नाम समानार्थी है। इनमें से कौन सा शब्द जो है नाग का समानार्थी। किसका प्यारे बच्चों, नाग। कौन सा शब्द है, नाग। नाग का समानार्थी बताना प्यारे बच्चों। नाग मीन्स बाबा जी वाला, शंकर भगवान जी वाला, महादेव वाला नाग। वही नाग का पर्यायवाची सांप होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सांप होता है। देखो इसमें क्या दिया, रथ, हाथी, मोक्ष, पारा। तो प्यारे बच्चों नाग का पर्यायवाची हाथी भी होता है, समानार्थी हाथी भी होता है। नाग का पर्यायवाची दुष्ट, हाथी, सांप, ये सारी चीजें होती हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपका है, कहता है इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है। एकल का तद्भव बताना है। यानी एकल है क्या प्यारे बच्चों, एकल है, तत्सम है। क्या है, एकल एक तत्सम शब्द है और इसका आपको तद्भव बताना है। तो इसका तद्भव प्यारे बच्चों एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, अकेला। क्या भैया, अकेले क्या कर रहे हो, अकेले क्या करते रहते हो। अकेला, एक अकेला यानी एकल का तद्भव क्या होगा प्यारे बच्चों, एकल का तद्भव अकेला होगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों आपका, कहता है कि बताइए मुरारी शब्द में कौन सा समास है। किसमें प्यारे बच्चों, कह रहा कि मुरारी शब्द। देखिए मुरारी शब्द दिया गया है, कह रहा मुरारी में कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों मुरारी यानी मुरली को धारण करने वाला मुरारी अर्थात कौन, श्री कृष्ण होगा। यानी जब भी अन्य पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास। अगला सवाल देखोगे प्यारे बच्चों, कहता है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या प्यारे बच्चों, कहता है अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो ध्यान रहे, बिना सवाल पढ़े सवाल का उत्तर आपको नहीं देना है। आपसे बहुत बार गलती होती है कि आप नहीं को छोड़ देते हैं, कहते हैं किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आप जल्दीबाजी में टिक लगा देते हैं। तो जल्दी, जबकि आपको पूरा पढ़ना है,
किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्यारे बच्चों डी ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इसमें अनु प्लस गमन है, अनु उपसर्ग का प्रयोग, ना कि अन का प्रयोग हुआ है, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये देखो, अन प्लस इच्छा अनिच्छा, अनु प्लस चित बराबर उचित बराबर अनुचित। अगला सवाल है प्यारे बच्चों आपका, कहता है कदाचित, कदाचित संध्या को पानी बरसे। प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा है, कदाचित संध्या को पानी बरसे। ऐसा कहा जा रहा कि हो सकता है शाम को पानी बरसे। इस वाक्य में कौन सा काल है, उस काल की पहचान करें प्यारे बच्चों। तो सामान्य भविष्य काल जो तत्काल अभी होने वाला हो, संभाव्य भविष्य काल, हाँ बिल्कुल संभावना है, कदाचित शाम को पानी, संध्या को पानी बरसे यानी संभावना है शाम को पानी बरसने की। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कहता है कि बताइए प्रत्यक्ष, क्या प्यारे बच्चों कह रहा कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में आपको संधि बताना है। तो देखो मैंने आपको समझाया है कि जब भी बीच में आधा ता और या मिल जाए, बिना सोचे आप यड़ लगाओ, तुरंत यड़ लगाओ। कौन सी संधि प्यारे बच्चों? एड़ संधि। जब तीन अक्षर हो, क्या हो? तीन अक्षर हो तब यादि, और बीच में एक ऊपर मात्रा हो ए तो गुण, और दीर्घ संधि जब बीच में बड़ी की मात्रा, बड़ा आ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा मिले तो दीर्घ संधि होता है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कहता है कि बताइए काफूर होना, क्या प्यारे बच्चों? काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो चार ऑप्शन भी आपके पास है, बड़ा काम करना, कालंकित होना, भाग जाना और गद्दार। प्यारे बच्चों काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ है कि भाग जाना। कहते नहीं बड़ा काफिर है, बड़ा ही डरपोक है, भाग गया। तो सवाल का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? भाग जाना। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल आपका है, कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं लगा हुआ है? यानी कौन सा वाक्य जो कर्मवाच्य का नहीं है? तो प्यारे बच्चों चार ऑप्शन आपके पास है और आप देखेंगे, उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उस क्या प्यारे बच्चों? खाया, खाना, पुस्तक, ये सभी कर्म हैं। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, प्यारे बच्चों व्यक्ति द्वारा। बालक खिलखिलाकर हंस गया, यह स्वैच्छिक क्रिया है यानी बालक स्वयं कर रहा है। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही कर्मवाच्य नहीं है। अगला सवाल में कहता है कि राई का पहाड़ बनाना, क्या प्यारे भाइयों? कह रहा कि बताओ राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्प में इस लोकोक्ति का सही बताओ। राई का पहाड़ बना, राई में क्या होता है भैया? सरसों, राई में सरसों, राई का पहाड़ बना दे, सरसों का पहाड़ बना। सरसों का पहाड़ बना पाओगे जोड़ जोड़ के? नहीं प्यारे बच्चों। छोटी सी बात का बतंगड़ बना दे, बिल्कुल। ये देखो कहता भैया राई छोटी छोटी बातों में लड़ लेता है, झगड़ लेता है, इतनी बड़ी बात बना देता है। राई मतलब प्यारे बच्चों छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, यही सवाल का उत्तर है। ना कि राई इकट्ठा करना, बहुत सारी बातें करना, पहाड़ तोड़कर छोटा कर देना, ये सब गलत है। केवल और केवल आपका ए सही है। कहता भैया छोटी बात को आप बतंगड़ बना देना। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है काजल की रेख सी, क्या प्यारे बच्चों? काजल की रेख सी कतार है, क्या है? काजल की रेख सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अर्था अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो प्यारे बच्चों देखो, जहां भी सासी से समसरिस यानी काजल की रेख सी, देखो काजल की रेख सी, जहां भी सासी से या सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा, क्या प्यारे बच्चों? उपमा सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस सवाल का? एकदम ट्रिक आप याद कर लो, जहां भी सासी से मिल जाए वो सब कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, क्या हो? आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्यारे बच्चों कहते हैं भैया जा सुखी से रहा, फला फूला बढ़ा, कमा, है ना? कहते हैं तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या यहाँ पर है? आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक वाक्य बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों? इच्छावाचक बोला जा रहा है। वो इच्छा भैया जाइए, आप क्या करिए भैया? बढ़िया से यात्रा मंगलमय करिए अपनी। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए दिए गए विकल्प में कौन सा पुल्लिंग है? क्या बताना है? पुल्लिंग बताना है कि इसमें कौन सा पुल्लिंग है प्यारे बच्चों। चार ऑप्शन, पहला आपका है विदुषी, दूसरा छात्रा, पड़ोसी, शिष्या। देखो प्यारे बच्चों पड़ोसी जो आपका पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्न वाक्य
निम्न वाक्य जो है, गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है? प्यारे बच्चों, जब गरीबों को दान दो, कहते हैं गरीबों को दान दो, राजा भिखारी को वस्त्र दिया या भिखारी ने राजा को वस्त्र दिया, जब भी यहां संबंध की बात हो, क्या भैया, भिखारी ने राजा को वस्त्र दिया, अब यही कंडीशन हो रही है, यही हाल आ रहा है, या फिर राजा ने भिखारी को वस्त्र दिया या गरीबों को दान दो या वस्त्र दो। तो प्यारे बच्चों, जब भी देने के संबंध में हो तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। और जब अलगाव की दृष्टि से हो, अलगाव की दृष्टि में हो तो वहां अपादान कारक होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, छत से बिल्ली का कूदना, बच्चे का तखत से बेड से नीचे गिरना, ये सारा अपादान कारक होगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए देवर शब्द का तत्सम बताइए। देवर समझे कि नहीं समझ रहे हैं? देवर मीन्स होता है दूसरा वर। क्या प्यारे बच्चों? दूसरा वर। और यहाँ देखो देवर दिया गया है, कह रहा है देवर का तत्सम बताओ। देवर मतलब द्विवर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? द्विवर। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, द्विवर सही है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए उलूक का तद्भव रूप क्या होगा? क्या भैया? उलूक का तद्भव रूप बताना है, यानी उल्लू क्या है? उल्लू इसका तद्भव होगा। और देखो उलूक क्या है? संस्कृत है। उलूक संस्कृत है और इसका हमें तद्भव यानी हिंदी बताना है, तो कहते हैं उल्लू। उल्लू प्यारे बच्चों कहते हैं उल्लू कहीं का है कि नहीं, जब अक्सर बोला नहीं जाता। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा आगे नाथ न पीछे पगहा। क्या प्यारे बच्चों? कह रहा आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ बता दो। भाई खैर भैया तोरे आगे पीछे क्यों बाय ना है ना, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ होगा कि अगल बगल आसपास या जिसके कोई भी ना हो, वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जिसके कोई ना हो उसी का होता है आगे नाथ न पीछे पगहा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कहता है कि बताइए जंगल में लगी आग कहाँ लगती है? प्यारे बच्चों जंगल में लगी आग कहाँ लगी? जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन, अग्निनय, दावानल, हावानल, नावानल। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा जंगल में लगी आग। देखो जंगल होता है दाव, क्या होता है प्यारे बच्चों? दाव मीन्स होता है जंगल, और उत्तर हो जाएगा दावानल। जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं, और समुद्र में लगी आग को बड़वा नल कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं या बड़वा नल कहते हैं। और पेट में लगी आग, कहाँ प्यारे बच्चों? पेट में लगी आग, जैसे भूख, पेट में लगी आग को क्या कहते हैं प्यारे बचाओ? जठरा नल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? जठरा नल कहते हैं। पेट में लगी आग को जठरा नल कहते हैं, जंगल में लगी आग को दावा नल कहते हैं, और समुद्र में लगी आग को बड़वा नल कहते हैं या बढ़वा नल कहते हैं। क्या समझ में आएगा? या बड़वाग्नि कहते हैं। क्या आप सबको समझ में आ जाएगा? करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।